हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर रेशनल नंबर्स स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 दोनों के अंदर हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या चीज़ों को याद रखना है, क्या क्या चीज़ें समझने की हैं, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको करवाया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 चैप्टर 9 करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें सबसे फर्स्ट वीडियो यही है और ये उसी प्लेलिस्ट की आज हम सेकंड वीडियो करेंगे। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो हम हाफ हाफ कर लेंगे कि हाफ आज की वीडियो में एंड हाफ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड लेट्स स्टार्ट। So our first question is list 5 rational numbers between -1 and 0। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें पता करना है कि उनके बीच में क्या क्या नंबर्स लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हम नंबर लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन क्रिएट की। अब इस नंबर लाइन पर एक बात बताओ, ये 0 है। मैं एक बार -1 को थोड़ा दूर कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। ये मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम नंबर लाइन पर लोकेट कर रहे थे किसी भी रैशनल नंबर को, तो मैंने बताया था कि आप नंबर लाइन बनाओ, उसको जो भी डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करना चाहो उससे आप डिवाइड कर दो। यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल 5 से कर लेते हैं। ठीक है, कर दिया। अब हमारी नंबर लाइन क्या बन गई? अब हमारी नंबर लाइन बनी दिस। ये पॉइंट आया 0, ये पॉइंट आया -1/5, ये पॉइंट आया -2/5, ये पॉइंट आया -3/5, ये आया -4/5 एंड ये आया -5/5। ऐसे ही इधर भी कर दो, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5, नेक्स्ट 6/5 एंड सो ऑन। जहां तक आप लिखना चाहो वहां तक लिख सकते हो। मैंने इस नंबर लाइन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस नंबर लाइन को दोबारा से लिखकर देखेंगे कैसे लिखते हैं। लेट्स सी, ये हमारी नंबर लाइन थी, सेंटर पॉइंट हमारा 0 था। 0/5 को मैंने 0 लिखा, -1/5 एज इट इज रहेगा, -2/5 भी डिवाइड नहीं होता आपस में एज इट इज, -3/5 भी, -4/5 भी, एंड वी नो -5/5 क्या होता है, -1। नेक्स्ट -6/5 एज इट इज। हेयर ऑल्सो जैसे मैंने उसको सॉल्व किया -5/5 को, वैसे ही इस साइड भी हम कर देते हैं। तो ये आया 4/5, ये आया 1 एंड ये आया 6/5, ऐसे से बढ़ता जाएगा। अब हमें -1 और 0 के बीच में लाई करवाना था। ये पॉइंट हमारा -1 है, ये पॉइंट हमारा 0 है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 नंबर्स ही लोकेट हो पाए। तो ये क्यों 4 नंबर्स ही लोकेट हुए? क्योंकि मेरे को यहाँ 5 निकालने थे, तो मैंने 5 से डिवाइड किया। यही अब आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए, मैंने ऐसा क्यों किया था, ताकि आपको समझ आ पाए कि हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना है। जितने रैशनल नंबर्स वो आपको फाइंड करने को कह रहा है उसमें 1 ऐड करो और फिर जो नंबर बनता है उससे डिवाइड करो। यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबने लिखा नहीं होगा, अगर लिख लिया है तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी कर लो। और उसके बाद एक और पॉइंट क्या बना दो, -1/6। वाई, अब ये समझेंगे। तो अब मैंने हर जगह जहां जहां 5 से डिवाइड किया था मैंने वहां 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। शायद आपको कहीं डाउट हो तो मुझे बताना प्लीज। मैंने अपनी तरफ से गलती इसलिए करी ताकि आपको समझ आए कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैंने 5 से ही क्यों किया था, मैंने 5 ये सोचकर किया था कि यहाँ 5 थे तो मैंने सोचा शायद 5 से करूंगी तो मेरे 5 के 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आएगा माइनस, जस्ट सेकेंड इसको रेज कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। ओ सॉरी, अंडू अंडू नहीं हो पाएगा, हम बना ही लेते हैं।
So this was our number line. ठीक है, तो यहाँ पर आया -5/6, ये 6/6 -6/6 क्या बन गया, -1 बन गया। सो इसको हम -1 कर देंगे। सो ये हमारा आ गया -1, ये आ गया -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ये आएगा 5/6 एंड ये आएगा 6/6। 6/6 फिर से क्या बन जाएगा, 6/6 बनेगा 1। सो लेट्स राइट इट एज 1। अब आई होप आपको पता चल गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब -1 और 0 के बीच में हमें लाई करवाना था, किस किस के बीच में, -1 एंड 6, दैट इज इस नंबर के बीच में और इस नंबर के बीच में हमें 6 नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। P/Q फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। सो 5 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या बन गए हमारे, रैशनल नंबर्स आर -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 and -5/6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर -2 और -1 के बीच में हमें लाई करवाना है। सो हम इन्हीं दोनों को ले लेंगे और इन्हीं दोनों के बीच में लाई करवाएंगे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ आवर नंबर लाइन फर्स्ट। सो दिस इज आवर नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें इस नंबर लाइन पर क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को लोकेट करना है सबसे पहले। सो हम सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ये हमारा आएगा 0, ये आएगा -1, ये आएगा -2, ये आएगा 1, ये आएगा 2। अब हमें इस नंबर और इस नंबर के बीच में लाई करवाना है। तो अब नंबर लाइन क्रिएट करेंगे। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। सो आवर स्टेप विल बी डिवाइड बाय 6। सो हम डिवाइड करेंगे हमारी नंबर लाइन को 6 से। ठीक है, लेट्स डू इट। ये हमारी नंबर लाइन है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमें क्या बनाना है, -6/6 और -12/6। वाई? अब मुझे एक बात बताओ, हमें पूरी नंबर लाइन को किससे डिवाइड करना था, हमें पूरी नंबर लाइन को डिवाइड करना था 6 से। जैसे ये बन गया, ये बन गया, ऐसे ही सो ऑन। तो अब हमें उसको सॉल्व करके हमें ऐसे नंबर्स चाहिए कि डिवाइड होकर वो -1 और -2 बन जाए। -1 कब बन सकता है, जब -6/6 हो जाए तो वो -1 बन जाएगा। ऐसे ही अब इसको अब हमें ये पता है माइनस तो आना ही चाहिए, उसको 6 से भी डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें ऐसा क्या नंबर चाहिए जिससे कि हमारा आंसर जो है -2 आए। तो ऐसा कब होगा कि जब ये नंबर लेट हमने एक्स किया, जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था लीनियर इक्वेशंस के अंदर या सिंपल इक्वेशंस के अंदर, तो उसमें मैंने आपको इसको सॉल्व करना कैसे सिखाया था कि 6 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -2 × 6, तो -x कितना आ गया, -12 आ गया। तो यहाँ से x आ गया हमारा 12। तो हमें कहाँ तक लेके जाना है, -12/6 तक लेके जाना है। तो हमें नंबर लाइन जो है -6/6 हमें पता है यहाँ कहीं लाई करेगा, -12/6 कुछ यहाँ लाई करेगा। तो हमें जो हमारी नंबर लाइन है वो -6/6 से -12/6 के बीच में लाई करवानी है। तो हम -6/6 के एक पहले से शुरू कर लेते हैं। -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, -12/6, -13/6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं इसी स्टेप पर सॉल्व कर देती हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। यहाँ पर इसकी जगह आएगा -2, ठीक है, और इस जगह आएगा -1, है ना, इस जगह आएगा -1। अब जो हमारी नंबर लाइन क्रिएट होनी चाहिए वो किस किस के बीच में होनी चाहिए, मतलब जो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वो इन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करने हैं। सो
our points will be minus 11 upon 6, minus 11 upon 6, minus 10 upon 6, 9 upon 6, 8, 7. ये 5 रैशनल नंबर्स फाइंड हो गए ना, तो our rational numbers are 5 rational numbers between -2 and -1 are minus 11 upon 6, minus 10 upon 6, minus 9 upon 6, minus 8 upon 6 and minus 7 upon 6. आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला 2 के फैक्टर में हो जाएगा, ये वाला 3 के फैक्टर में हो जाएगा, वाला 2 के फैक्टर में हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, minus 11 upon 6, minus 5 upon 3, minus 3 upon 2, minus 4 upon 3, minus 7 upon 6. This is also correct and this is also correct. अगर आप चाहते हैं कि आप 6 से डिवाइड ना करें, आप किसी और से डिवाइड करवाना चाहते हैं, तो आपको 5 रैशनल नंबर्स तभी मिलेंगे अगर आप 6 से ज्यादा वाले नंबर से डिवाइड करो. फॉर एग्जाम्पल 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे. ठीक है, इन नंबर से करोगे तो आपको ज्यादा जल्दी सही आंसर मिलेगा. लेट्स मूव ऑन. सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन minus 4 upon 5 and minus 2 upon 3. सबसे पहले हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो दैट इज 5 और 3 का एलसीएम से हम डिनोमिनेटर सेम कर पाएंगे. सो लेट्स टेक एलसीएम. इसको आप एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 5 into 3 इक्वल टू 15. सो इसका डिनोमिनेटर 15 बनाओ, फिर इसका डिनोमिनेटर 15 बनाओ. सो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 15 बनाने के लिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, और इसके लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. सो ये हमारा बन जाएगा minus 12 upon 15 and minus 10 upon 15. तो अब आपको 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो करोगे तो क्या बनेगा, minus 12 अपॉन मुझे करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिससे -2 और -1 बन जाए, वैसे ही यहाँ पर हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो यहाँ पर हम लिखें उसको जब हम 15 into 4 से डिवाइड करें तो जो हमारा आंसर आए वो आए -4 upon 5, है ना. तो ऐसा क्या नंबर होगा, हमने x लेट किया, डिवाइड में वाले को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे उस साइड, -4 upon 5 into 15 into 4 बन जाएगा. सो दिस बिकम्स 4 माइनस एंड 48. ऐसे ही हमें इस नंबर को तो कहां तक लेके जाना है, इस नंबर के लिए -48 upon 15 तक, एंड इस नंबर के लिए हम वैसे ही करेंगे. हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको हम किससे डिवाइड करें, 15 into 4 से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर जो है वो -2 upon 3 आ जाए. तो वो क्या नंबर होगा, -2 upon 3 into 15 into 4. सो 3 5s are 15, -40 upon 50, -40 आ जाएगा. दैट इज हमें -48 upon 15 से -40 upon 15 तक के नंबर्स चाहिए. ठीक है, तो 15 into 4 and 15 into 4. सारा इरेज करके अगर मैं आपको एक बार में बताना चाहूं तो हमने इसको तो बना दिया था -12 upon 15 एंड दूसरे वाले को हमने बना दिया था -10 upon 15. फिर हमने क्या किया, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, हमें जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे उससे एक ज्यादा वाले नंबर से हम डिवाइड कर देते थे. ठीक है, तो अब हमें ये नंबर बनाना है. तो ये नंबर कैसे बनेगा, ये नंबर ऐसे बनेगा कि हम -12 upon 15 बनाना चाह रहे हैं और हमें नंबर लाइन को 4 से डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया है,
तो यहाँ पर हमें क्या नंबर चाहिएगा जिससे कि जब हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाए, क्या बन जाए, ये बन जाए, है ना। तो ऐसा नंबर क्या होगा, -12/15 इंटू 15 इंटू 6। तो ये 15 से 15 कैंसिल, इक्वल टू -72। तो हमें इस नंबर को कहां तक लेके जाना है, इस नंबर को हमें लेके जाना है -72/15 इंटू 6 तक। इसका एक तरीका तो ये था, जो ऐसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप ऐसे करो। इसका एक और तरीका ऐसे है कि आप उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे, अभी बताती हूँ। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी था, उसी उसको बताऊं या डायरेक्ट, चलो इसी में ही बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होए। तो इसमें आप 6 से डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि 5 रैशनल्स फाइंड करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऐसे ही दूसरे को भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, -72/15 इंटू 6 एंड -60/15 इंटू 6, ये बनेगा। तो अब हमें नंबर लाइन इन दोनों के बीच में क्रिएट करनी है। ये नंबर लाइन है, ये कहीं -60/15 इंटू 6 बनेगा, और यहां पर कहीं बनेगा -72/15 इंटू 6। अब इनके बीच में नंबर लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जिनमें से आप कोई भी 5 बोल दो, जैसे -71/15 इंटू 6, -70/15 इंटू 6, माइनस, ठीक है, ये सब आपके पॉइंट्स इनके बीच में आ जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये चीज समझ नहीं आई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। यही सेम पार्ट, सेम चीज, सेम पिछली बार की तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे अंदर हमारा क्या था कि हम इनका डिनोमिनेटर सेम करें। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो हमें पहले इनका डिनोमिनेटर 6 बनाना होगा। तो इनका डिनोमिनेटर 6 कैसे बनेगा, -1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 3 से। ऐसे ही 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारा बन जाएगा -3/6 एंड 4/6। अब हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट मेथड, यहाँ पर इतना गैप है कि हम इनके बीच में डायरेक्टली 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये हमारा -3/6 है, उससे पहले आएगा -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 एंड 4/6। फर्स्ट मेथड इज दिस कि यहाँ पर आपको 5 मिल गए, आप इन 5 को लिख दो, वो आपके 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। सेकेंड मेथड, अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, 5 रैशनल्स फाइंड करने थे, आप इसको एक और बार 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड 6 से कर दो। ठीक है, कर दिया। अब हमारा क्या बन गया, -18/36, 24/36। इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर लो, नंबर लाइन क्रिएट करो इन दो पॉइंट्स के बीच में। बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उनमें से कोई भी 5 आप बता देना। दैट इज द मेथड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको ट्राई करो, एंड उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लेट्स टेक अ मिनट, आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखना कि आपने क्या किया और मैंने कैसे समझाया। ओके, सो योर 1 minute starts now. Thirty seconds over.
क्वेश्चन समझने की कोशिश करो एंड उसके बाद स्टार्ट करो। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करो और फिर वही पैटर्न आगे वाले नंबर्स पर अप्लाई करो। चलो, आपके 1 मिनट कंप्लीट होता है। अब हम करके देखते हैं। आप इसको अलग अलग देखो। एक बार इस सिर्फ न्यूमरेटर लिखो, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है? -3, -6, -9, -12। माइनस माइनस सब में आ रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर्स हमें लिखने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब आप माइनस तो सब में लगा ही दो क्योंकि माइनस हर जगह चलता आ रहा है। अब उसके बाद क्या चल रहा है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। न्यूमरेटर कंप्लीट। ऐसे ही अब डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर में क्या है? 5, 10, 15 एंड 20। 5, 10, 15 एंड 20। यहाँ पर भी टेबल चल रही है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब डिवाइड का साइन बना दो, ऊपर वाले के भी नीचे वाले में भी, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था वैसे ही इस पार्ट में करो। पहले आप न्यूमरेटर लिखो। लिखा। अब ये काउंटिंग चल रही है। -1, -2, -3 कंप्लीट। -4, -5, -6, -7। न्यूमरेटर इज डन। नाउ डिनोमिनेटर टर्न। डिनोमिनेटर में है 4, 8, 12। 4 की टेबल चल रही है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। अब बीच में डिवाइड का साइन बना दो, सिंपल। कोमास लगा दो। फर्स्ट 3 नंबर्स आपको गिवन थे, ये हमारे नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स हो गए जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। सो हियर एक बात आपको मैंने बताई थी कि अगर आपके पास -1/2 है तो आप उसको 2/-1 भी लिख सकते हो और -2/1 भी लिख सकते हो। सो यहाँ -1/6 है, मैं इसको 1/-6 लिख सकती हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाकियों में सब में नीचे ही था माइनस, फर्स्ट वाले में सिर्फ ऊपर था, तो मैं उसको भी नीचे ले आई ताकि हमारा पैटर्न बन सके। बन गया पैटर्न। अब उसके बाद इस पैटर्न को कंप्लीट करो, ठीक है। पहले न्यूमरेटर लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। डिनोमिनेटर में है -6, -12, -18 एंड -24। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स चेंज द कलर एंड कंप्लीट आवर क्वेश्चन। ऊपर काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट एंड 8। डिनोमिनेटर में हर जगह माइनस है तो माइनस लेकर चलो साथ में। अब उसके बाद देखो यहाँ नीचे टेबल चल रही है। कैसे मुझे पता चल रहा है? यहाँ पर मैं टेबल फर्स्ट नंबर देखती हूँ, फिर उसको सेकंड नंबर से रिलेट करती हूँ। फर्स्ट 6 है, सेकंड 12 है। रिलेशन क्या है? वो 6 का मल्टीप्लायर है। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 48, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर डिवाइड का साइन बनाना मैं भूल गई, ओ सॉरी। सो ये हमारा आंसर हो गया 6 2 8। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज last part of this question. So here it is -2/3, 2/-3, 4/6 and 6/-9. I want you to practice it. I want you to complete this before me. So please pause the video and complete the question first. After that, watch the video. You will feel very confident about the questions and you will think
कि जैसा मैंने सोचा था, अरे टीचर ने भी वैसा ही करवाया है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप पहले वीडियो पॉज करो और उसके बाद करना, उसके बाद देखना वीडियो को। ओके, सो पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन, आफ्टर दैट रीस्टार्ट द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप और प्रैक्टिस करना, आपका कंफर्म ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। अब जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बोला था, माइनस को नीचे ले आओ, क्योंकि बाकियों में सब में माइनस नीचे था, सिर्फ इसको छोड़कर। तो मैंने इसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया, 2/-3, 2/-3, 4/-6, (6/-9). अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम बन रहा है, तो एक को चाहे तो आप हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ स्टार्टिंग में रिपीट हुआ, तो आप उसको इग्नोर कर दो। यहाँ से टेबल बनानी शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट वन इज 2, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो आपको पता चल गया यहाँ टेबल ही चल रही है। सो लेट्स बिगिन विद द टेबल्स ऑफ 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14। टेबल बन गई। अब डिनोमिनेटर में चलो, डिनोमिनेटर में हर जगह पहले तो माइनस है, तो माइनस साइन लगाओ, पहले लगा दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ो, नीचे टेबल चल रही है 3 की, क्यों? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, so let's complete the table. 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21. So these are our 4 rational numbers which follows the same pattern as given in the question. So congratulations, you have completed 2 questions of this exercise. The chapter that you feel is very difficult is the very easiest chapter in which you can score the best. So please do consider these chapters as important as it is. So let's begin with the question number 3. So let's start. Question number 3 हमारा है, give 4 rational numbers equivalent to -2/7. तो हमें ऐसे 4 रैशनल नंबर्स बताने हैं कि जिनको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आप उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जो आएगा नंबर वो हमारा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होगा। सो ठीक है, इसको मैं पहले 2/2 से कर दूंगी, फिर 3/3 से कर दूंगी, फिर 4/4 से कर दूंगी, और उसके बाद 5/5 से कर दूंगी। किसी से भी कर सकते हो आप, आपकी विश है। बस आपको 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। मुझे इजी लगा कि मैं स्टार्टिंग से ही शुरू कर दूं ताकि कम मल्टीप्लिकेशन करनी पड़े। आप बड़े नंबर्स लेना चाहो तो आप बड़े नंबर्स भी ले सकते हो। सो यहाँ पर आ गए -4/14। चलो रीचेक करते हैं कि क्या जो मैंने बोला वो करेक्ट था। तो मेरा अभी आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/14। इसको सॉल्व करो, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ऊपर बनेगा -2, नीचे बनेगा 7। जो क्वेश्चन था वही बन गया ना। सो दिस इज आवर फर्स्ट रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू -2/7। ऐसे ही सेकेंड निकालो, -6/21। नेक्स्ट -8/28। नेक्स्ट -10/35। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन, तब तक आप चेक करो और उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है। 5/-3 है। पहले तो मैं इसको 4 बार लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे इसके 4 बार फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स निकालने जो इसके इक्विवेलेंट है। फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे? कोई भी नंबर से, जिस उसी नंबर से फिर आपको डिवाइड भी करना होगा। तो मैं वापस से सेम वही नंबर्स ले लेती हूँ, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करो तो आएगा 10/6। यहाँ पर आएगा 15/-9। यहाँ पर आएगा 20/-12। यहाँ पर आएगा 25/-15। इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो सकता है कि मेरी भी मिस्टेक हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही गलत हो, टीचर भी गलत हो सकता है। टीचर भी एक लर्निंग है, स्टूडेंट जो बच्चों से भी सीख सकता है, ठीक है। सो आपको अगर कहीं पर भी मिस्टेक लगती है, कहीं पर भी लगता है कि मुझसे गलती हुई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज 4/9।
9। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं तो फिर से मैं इसको 4 टाइम्स लिख लूंगी, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसी नंबर से और उसी नंबर से फिर मैं डिवाइड करूंगी ताकि हमारा फ्रैक्शन चेंज ना हो, हमारा रैशनल नंबर चेंज ना हो। तो मैं इसको 2/2 से कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट में 3/3 से कर दूंगी। मैं इसको -2/2 से भी कर सकती हूँ, मैं इसको -3/3 से भी कर सकती हूँ। दैट्स माई विश। आप माइनस नंबर से भी कर सकते हो, आप प्लस नंबर से भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बोलो कि नेगेटिव रैशनल नंबर से या पॉजिटिव रैशनल नंबर से। दैट्स योर विश, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। बस वट यू हैव टू केयर इज कि आपको डिवाइड भी उसी से करना है। मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे डिवाइड भी -2 से ही करना होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये मैं मल्टीप्लाई किसी से भी करूं हमारा फ्रैक्शन चेंज तभी होगा अगर ये 1 नहीं बनता, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अब मैं इस 1 को 4/4 लिख दूं तो भी तो 1 ही बनेगा ना, वो 4/4 1 ही तो बनता है। तो अब यहाँ पर -2/2 कर दिया था तो वो गलत हो गया था। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला सेम नंबर आएगा। ठीक है, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा हमारा इक्विवेलेंट। ठीक है, करके देखते हैं। 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर आएगा 12/27। फिर से यहाँ पर आएगा -8/-18, यहाँ पर आएगा -12/-27। अब -8/18 तो 8/18 भी होता है, तो ये और ये तो सेम हो गया ना, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पर अगर आप माइनस से करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर माइनस लगा लो, ठीक है ना, लेकिन आप सेम वही नंबर लो और एक की जगह प्लस लो, एक की जगह माइनस लो, तो फिर आपका आंसर सेम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। सो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर ले लो आप 4/4, यहाँ पर ले लो आप 5/5। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 16/36, यहाँ पर आएगा 20/45। सो ये हमारे 4 रैशनल नंबर्स हो गए जो इक्विवेलेंट हो गए 4/9 के। लेट्स मूव ऑन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन बनानी है और उस नंबर लाइन पर हमें इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नंबर लाइन बनाओ, आप उस नंबर लाइन पर सिंपल नंबर्स को पुट कर दो। कर दिया? कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में 4 से डिवाइड किया हुआ है ना, तो आप इस पूरी नंबर लाइन को 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया? नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप उस नंबर लाइन को सिंप्लीफाई कर दो। नंबर लाइन को सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर दो। जैसे 0/4 को 0 लिख सकते हैं, 1/4 तो 1/4 ही रहेगा, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 3/4, नेक्स्ट हो जाएगा 4/4 को 1 लिख सकते हैं, 5/4 एज इट इज। यहाँ पर आएगा -1/4 एज इट इज, -2/4 को हम -1/2 लिख सकते हैं, -3/4 एज इट इज। सो अब इस नंबर लाइन पर हमें मार्क करना था 3/4 को। सो दिस इज आर 3/4। So we represented 3/4 on the number line. Let's move on. So next question is draw the number line and represent the following rational numbers on it. अब हमें -5/8 को रिप्रेजेंट करना है। पहले तो आप न्यूमरेटर में जो है ना उतनी बड़ी नंबर लाइन बनाओ कि उस पे आप उस न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर पाओ। माइनस है तो पहले मैं माइनस को ही कंप्लीट कर लूंगी। जस्ट अ सेकेंड। So this is -3, -4 एंड -5। ऐसे ही प्लस साइड भी बना लो, 1 2 3। ये नंबर लाइन हमने नॉर्मल इंटीजर्स वाली बनाई। फिर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है पूरी नंबर लाइन को उसी से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया? हाँ, अब हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उस नंबर लाइन को
सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करना जैसे -4/8 को -1/2 लिख सकते हो। अगर आप वो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसी नंबर लाइन पर भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया -5/8 को नंबर लाइन, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अब हम और क्वेश्चंस करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7/4 को नंबर लाइन पर क्रिएट करो। सो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, उसको इतना बड़ा बनाओ कि उस पर आप -7 तक काउंटिंग पहुंचा सकते हो, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8 पहुंच गई। अब आप प्लस साइड को भी कंप्लीट करो। अच्छा, एक और बात, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है ना, तो आपको इसको पहले -2/3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको नंबर लाइन पर कर सकते हो, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि आप उसको प्लस साइड में रिप्रेजेंट कर दोगे और डिनोमिनेटर में आप माइनस से डिवाइड कर दोगे, तो वो नंबर लाइन ही गलत होगी। क्योंकि नंबर लाइन का एक स्टैंडर्ड तरीका है। क्या तरीका है नंबर लाइन का? स्टैंडर्ड तरीका कि ये अगर आपकी नंबर लाइन है ना, तो उसमें 0 के इस साइड तो सारे सिर्फ प्लस नंबर्स आने चाहिए और इस साइड सारे माइनस आने चाहिए। अगर आप 2/3 इधर कर दोगे तो वो आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है और उसको आपने पॉजिटिव रैशनल नंबर की साइड पर प्लेस कर दिया, तो इसीलिए वो आपका गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एम आई सेइंग। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको वो चीज कंफर्म बताऊंगी दोबारा से। तब तक के लिए हम अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइडेड है, तो हम पूरी नंबर लाइन को 4 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया। अब उसके बाद अब अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली यहीं पर ही -7/4 को नंबर लाइन पर प्लेस कर दो कि -7/4 नंबर लाइन पर यहाँ लाए करता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज 7/8। तो पहले नंबर लाइन क्रिएट करेंगे, सिंपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ऐसे ही नेगेटिव साइड्स -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब डिनोमिनेटर में 8 से डिवाइडेड है, तो आप यहां पर भी 8 से ही पूरी नंबर लाइन को डिवाइड करोगे। कर दिया। लेट्स डू इट। सो ये हमने 8 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमें 7/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम डायरेक्टली 7/8 को रिप्रेजेंट कर देंगे। सो दिस इज आवर 7/8 ऑन नंबर लाइन। चाहे तो आप उसको सर्कल कर दो या आप उसको दूसरे पेन से या हाइलाइटर से शेड कर दो। Okay, so let's start with our question number 5. So question number 5 is, the points P, Q, R, S, T, U, A and B are on the number line such that TR equal to RS equal to SU and AP equal to PQ equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. हमें P, Q, R और S की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है कि TR, नंबर लाइन पर आपको TR दिख रहा है। तो नंबर लाइन पर TR हमारा कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस हमारा TR है, ये RS है, ये SU है। ये सारे डिस्टेंस सेम है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब एक बात बताओ, ये आपकी नंबर लाइन है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये और ये सेम है। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पूरा अगर 1 पार्ट है, 1 यूनिट है, तो ये पार्ट कितना, ये वाला यूनिट कितना होगा? 1/3। ये कितना होगा? 1/3। ये कितना होगा? 1/3। ऐसा क्यों बोला मैंने आपको यूं बोला कि आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। मैंने बोला कि टोटल 6 चॉकलेट्स हैं और मुझे ये 6 चॉकलेट्स 3 स्टूडेंट्स में इक्वल डिवाइड करनी है, तो मैं क्या करूंगी? 6 को 3 से डिवाइड कर दूंगी।
तो कितनी बनेंगी, 2 चॉकलेट्स बनेंगी पर स्टूडेंट। इसके पास भी 2 आएंगी, इसके पास भी 2 आएंगी और इसके पास भी 2 आएंगी। 2 चॉकलेट्स आएंगी सबके पास, ताकि वो टोटल 6 चॉकलेट्स को मैं 3 में डिवाइड कर सकूं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं। वैसे ही यहाँ पर पूरी 1 यूनिट थी। 1 यूनिट क्यों बोला, क्योंकि -1 -2 के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो उसको मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। कौन कौन से पार्ट्स, नंबर लाइन पर देखो, ये पार्ट और ये पार्ट, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करना होगा, मुझे 3 से डिवाइड करना होगा। किसको, पूरी यूनिट को। जैसे यहाँ पूरी 6 चॉकलेट्स थी, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया। यहाँ पूरी 1 यूनिट थी, दोनों के बीच का गैप 1 था, तो मुझे 1 को डिवाइड करना होगा 3 से, ताकि वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो अब मैंने वही पार्ट काम किया। मैंने क्या किया, ये पार्ट होगा 1/3, ये पार्ट होगा 1/3, ये पार्ट होगा 1/3। इसका मतलब क्या होगा, TR इक्वल टू RS इक्वल टू SU हमारा होगा 1/3, और ऐसे ही AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB होगा 1/3। यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट कितना होगा आप बताओ। अगर ये बीच का डिस्टेंस 1/3 है तो कितना होगा, 2 + 1/3। सो P की पॉइंट की वैल्यू होगी 2 + 1/3। जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो, पहले एलसीएम लो, फिर आएगा 6 + 1, ये आ गया 7/3। ऐसे ही अब Q निकालो। Q कितना है, P से 1/3 दूर, मतलब P पॉइंट जितना आया उसमें 1/3 ऐड कर दो, तो ये आ गया 8/3। ऐसे ही अब S और R की वैल्यू निकालनी है। S की वैल्यू निकालो अब सबसे पहले। S की वैल्यू कितनी होगी, -2 से 1/3 आगे। देखो ये नंबर लाइन पर अगर आप इस साइड मूव करते हो तो आप प्लस डायरेक्शन में मूव करते हो, इस साइड मूव करते हो तो आप माइनस डायरेक्शन में मूव करते हो। तो अब -2 से आप राइट साइड में जा रहे हो तो +1/3, तो S के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 + 1/3। ऐसे ही R के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, जो भी S की वैल्यू होगी +1/3। पहले S की वैल्यू निकालते हैं, वो कितनी आएगी, एलसीएम लो 3 -6 + 1, ये कितना हो गया -5/3। तो R की वैल्यू कितनी होगी, -5/3 + 1/3 आ जाएगा -4/3। सो हमने वैल्यू रेशनल नंबर्स निकाल दिए P Q R S। P की वैल्यू है 7/3, Q की 8/3, S की -5/3 और R की -4/3। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और हमारे अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन ही डिस्कस हुए हैं। सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड अंडरस्टैंडिंग इट।